स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा और अब वक्त है 100 गांव 100 खबर का। सीपी राधाकृष्णन बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिलाई शपथ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पूर्व उपराष्ट्रपति भी शामिल। जुलाई में इस्तीफा देने वाले जगदीप धनखड़ भी रहे मौजूद। महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद पर्रा के पोस्ट पर विवाद। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान को कारण बताओ नोटिस 7 दिनों के अंदर पेश होने के निर्देश। वहीद उर रहमान पर्रा ने सोशल मीडिया पर दिया था बयान। कहा था स्पीकर की मंजूरी के बाद ही महराज मलिक पर लगाया गया पीएसए। स्पीकर ने पूछा विशेषाधिकार हनन या अवमानना की कार्रवाई क्यों ना हो। पीडीपी विधायक वहीद उर रहमान पर्रा ने जानकारी दी। कहा मुझे कारण बताओ नोटिस मिला, जल्द ही स्पीकर के सामने पेश होकर रखूंगा अपनी बात। डोडा में विधायक महराज मलिक की गिरफ्तारी के बाद तीसरे दिन भी धारा 163 लागू। तनाव की स्थिति से बचने के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा कड़ी। प्रशासन ने जरूरी सामान खरीदने के लिए कल दी 2 घंटे की ढील। लाज बाजार और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। डीआईजी डीकेआर ने बताया कि स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है। पुंछ में आम आदमी पार्टी ने महराज मलिक के समर्थन में प्रदर्शन किया। परेड पार्क में प्रदर्शन, पीएसए वापस लेने की मांग। महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर उमर सरकार पर निशाना साधा। एक्स पर पोस्ट में लिखा कि कल अनंतनाग में होने वाली बैठक के लिए सांसद आगा रउल्ला मेहदी को परमिशन नहीं दी गई, जबकि कल महराज की गिरफ्तारी पर फारूक और उमर ने चिंता जताई थी। महबूबा मुफ्ती ने आगे लिखा है कि उनकी पार्टी के सांसद पर इस तरह के प्रतिबंध गंभीर सवाल खड़ा करते हैं, दोहरे मानदंडों और राजनीतिक पाखंड के स्तर को उजागर करता है। बारामूला के गुलमर्ग में सुरक्षा बलों का सर्च अभियान। आतंकियों की तलाश जारी। आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी। उधमपुर की कोटी पंचायत के ऊपरी आसों में पेड़ गिरने से एक शख्स की मौत, 2 लोग घायल, एक वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हादसे में 2 घायलों को उधमपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बनिहाल के पास में नेशनल हाईवे के नीचे मिले 3 शवों के मामले में पुलिस का खुलासा। कुलगांव से एक आरोपी अनिल कुमार गिरफ्तार। पुलिस ने मृतकों की पहचान धनमती देवी, उनके बेटे बेटी के तौर पर की। 8 सितंबर को पुलिया के नीचे मिले थे तीनों के शव। आरोपी से पुलिस कर रही है पूछताछ। वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से शुरू हो सकती है। कटरा में भूस्खलन के बाद से यात्रा बंद है। रियासी माह सड़क मार्ग बंद। धर्मारी के दमन इलाके में पहाड़ी से गिरे पत्थर। पहाड़ी से पत्थर गिरने के बाद से दोनों तरफ वाहन फंसे। प्रशासन की टीम रास्ता बहाल करने में जुटी। रामबन में घरों सड़कों पर आई बड़ी बड़ी दरारें। दहशत के लोग। विधायक अर्जुन सिंह राजू ने लिया हालात का जायजा। बोले वक्त रहते लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाएंगे। रामबन से विधायक अर्जुन सिंह राजू ने बताया यहां करीब 20 से 25 घरों में दरारें आई। सरकार सभी जरूरी इंतजाम करेगी। रामबन के तंगर में 4 किलोमीटर जमीन धंसने का प्रशासन ने संज्ञान लिया। प्रशासन की टीम ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, नुकसान का किया आकलन। मेंढर के कलाबन गांव में भूस्खलन से अब तक 35 घर, एक मस्जिद और 2 सरकारी स्कूल क्षतिग्रस्त। 40 घर रासायनिक रूप से प्रभावित। 70 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। अखनूर में नेशनल हाईवे 144 से पिछले कई दिनों से बंद। रास्ते में अटकी गाड़ियां, हाईवे खुलने का इंतजार। कटवा के डीसी राजेश शर्मा ने बनी क्षेत्र का दौरा किया। बाढ़ भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया। जरूरतमंद लोगों को बांटी राहत सामग्री। राष्ट्रीय राजमार्ग बंद होने से हंदवाड़ा फल मंडी को 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। मंडी कारोबारियों में रोष। जम्मू कश्मीर मुख्यमंत्री राहत कोष में महाराष्ट्र सरकार ने दिए 5 करोड़ रुपए। सीएम उमर अब्दुल्ला ने जताया आभार। राजौरी में बीएसएफ ने शुरू किया स्वास्थ्य सेवा अभियान। बाढ़ के बाद खुले स्कूलों में जाकर डॉक्टर्स कर रहे हैं बच्चों का चेकअप। श्रीनगर के मशहूर गुनखान बाजार का स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जीर्णोद्धार का काम अधूरा। स्थानीय दुकानदारों ने जताया रोष। कहा जगह जगह जलभराव, शौचालयों की कमी और बिजली लाइनों की अव्यवस्था से जूझ रहा है बाजार। राजौरी में बीएसएफ के वेटनरी डॉक्टर्स ने चलाया अभियान। डोर टू डोर कर रहे हैं जानवरों का चेकअप। उत्तर रेलवे ने कल से शुरू बड़गांव से दिल्ली पार्सल ट्रेन की समय सारणी जारी की है। कश्मीर से दिल्ली तक ₹2.41 प्रति किलोग्राम की दर से भाड़ा तय। 24 घंटे के भीतर होगी डिलीवरी। जम्मू स्टेशन पर सेब की सफलतापूर्वक हुई पहली डिलीवरी। बड़गांव से जम्मू 6 घंटे में पहुंची पार्सल ट्रेन सेवा। आपदा के बीच रेलवे की पार्सल सेवा से सेब बागवान को बड़ी राहत। गुलमर्ग में गोंडाला केबल कार सेवा 22 से 29 सितंबर तक बंद रहेगी। सालाना रखरखाव के चलते बंद रहेगी। पूंछ में नशा मुक्त भारत वॉलीबॉल दोस्ताना मैच में शहीद मनजीत सिंह क्लब ने पूंछ क्लब को हराया। सरस्वती कला केंद्र के कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक पेश कर समा बांधा। श्रीनगर में नशा तस्कर पर पुलिस का एक्शन। आरोपी वसीम अहमद के 50 लाख की संपत्ति। कुर्क सलाखों के पीछे है नशा तस्कर।
श्रीनगर पुलिस ने सड़े मांस की बिक्री पर कार्रवाई की। अब तक 6 मामले दर्ज, लोगों से ऐसे मामले शिकायत करने की अपील। श्रीनगर में साइबर पुलिस ने जुपीडिया ऐप स्कैम को लेकर चेतावनी दी। ऑनलाइन निवेश के नाम पर फर्जी वेबसाइट और ऐप jupedia.com से सावधान रहे। हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करें। जम्मू में एक आईएमडी केंद्र जा रहे स्थापित, बादल फटने के कारणों की जांच के लिए लगाए जाएंगे 7 और रडार। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताई जानकारी। आप नेता संजय सिंह ने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर निशाना साधा। बोले, जम्मू कश्मीर के हालात ऐसे हैं, मुझे हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। महराज मलिक के परिवार से मिला तो पता चला कि बीजेपी सरकार ने मनोहर कहानियां। उन्होंने कहा कि जनता के मुद्दे को उठाने पर महराज मलिक पर एफआईआर हुई। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि सड़क से लेकर संसद तक महराज मलिक की लड़ाई लड़नी। एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने हजरतबल दरगाह में जुम्मे की नमाज अदा की। बोले, हिंदू मुसलमानों को शांति और सद्भाव से रहना चाहिए। वैष्णो देवी यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खुशखबरी। 14 सितंबर से दोबारा शुरू होगी यात्रा। 26 अगस्त को यात्रा ट्रैक पर हुए भूस्खलन के बाद से यात्रा पूरी तरह बंद थी। बांडीपोरा के सुंबल में सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन और 3री बटालियन के बीच हुआ वॉलीबॉल मैच। विजेता टीम रेंज स्तर पर बढ़ेगी आगे। कश्मीरी हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध। विभिन्न क्षेत्रों को पर्यटन शिल्प ग्रामों के रूप में विकसित करने को लेकर काम जारी। भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में विभाग अधिकारी विजय कुमार यादव ने कही बात। गुलबर्ग गोंडाला 22 सितंबर से 29 सितंबर तक बंद। वार्षिक निरीक्षण और मरम्मत कार्य के चलते बंद। केबलकार कॉर्पोरेशन ने एक्स पर पोस्ट कर इस संबंध में जानकारी दी। लद्दाख के लिए स्टेट रूट की आवाज तेज। भूख हड़ताल पर सोनम वांगचुक। 8 अलग अलग राज्यों के प्रमुख लोग ने अनशन स्थल पर पहुंच उन्हें अपना समर्थन दिया। पुलवामा का बड़ा पुल यातायात के लिए बंद। जिले के कई गांवों का संपर्क टूटा। विधायक राजपुरा ने पुलिस का जल्द नवीनीकरण और मरम्मत करने की बात कही। सीएम उमर अब्दुल्ला ने अपने बेटों के साथ नमाज अदा की। हजरतबल दरगाह में जाकर नमाज अदा की गई। बीजेपी नेता आदित्य गुप्ता ने महराज मलिक मामले में विधानसभा स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर पर निशाना साधा। बोले, स्पीकर के पास निर्देश देने के लिए पर्याप्त शक्तियां, लेकिन उन्होंने लगभग घुटने टेक दिए। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने पीएम के दौरे की जानकारी दी। बोले, पीएम आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, हालातों का जायजा लेंगे, प्रभावितों से मिलेंगे, एक विशेष पैकेज की घोषणा भी करेंगे। बिश्नाह की खेरी पंचायत में सेना ने निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर अपना स्वास्थ्य चेक कराया। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी कश्मीर को लेकर अच्छी स्थिति का दावा करती है, लेकिन सच्चाई ये है कि एक सांसद एक पूर्व मुख्यमंत्री से नहीं मिल सकता। हंदवाड़ा फल मंडी को 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। व्यापारियों ने सरकार से राष्ट्रीय राजमार्ग को जल्द बहाल करने की मांग। पुलवामा शुक्रवार की नमाज के बाद शहर में मिलाद का निकाला जुलूस में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया भाग। बिश्नाह में एक कार अचानक अनियंत्रित होकर पलटी, चालक गंभीर रूप से घायल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में जम्मू कश्मीर के छात्रों से की मुलाकात। वो राष्ट्रीय एकता यात्रा के तहत राष्ट्रपति भवन में आए थे। सीएम उमर ने रेल मंत्रालय का आभार जताया। बोले, हमारे फलों को ट्रेन के माध्यम से बाहर के बाजारों तक पहुंच रहे हैं, जिसके चलते फलों के सड़ने का खतरा बढ़ रहा है। रेल मंत्री को धन्यवाद, जिन्होंने मेरे फोन और संदेशों का जवाब देकर इसे जमीन पर उतारा। राजौरी के दलहोरी गांव में बीएसएफ द्वारा निःशुल्क मोबाइल चिकित्सा शिविर का आयोजन। बाढ़ प्रभावित लोगों को प्राथमिक उपचार, स्वास्थ्य सेवा, चिकित्सा परामर्श और निःशुल्क दवाइयां वितरित की गई। पुंछ जिले के मंडी में अढ़ाई गांव में सेना द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन। दिव्यांगों को व्हीलचेयर, अन्य उपकरण वितरित किए गए। पुलवामा जिले में बाढ़ से भारी तबाही। विभिन्न इलाकों में बाढ़ के चलते फल उद्योग को भारी नुकसान। पुंछ में आतंकी हमले में शहीद हेड कांस्टेबल राजेंद्र कुमार शर्मा को 9वें बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि दी गई। बड़ी संख्या में लोगों ने दी श्रद्धांजलि। बारामूला के घाटगोपाल में बाढ़ की स्थिति के चलते सड़क पर कई स्थानों पर धंसी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग से सड़क मरम्मत कार्य करने की अपील की। पामपुर में किसान संपर्क अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को जलवायु परिवर्तन, अनुकूल खेती और सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कराना। फिलहाल में डीसी संजय मंजूर रहमत गनई ने नए अस्पताल भवन का उद्घाटन किया। बोले, भविष्य में इस क्षेत्र के विकास जन सुविधाओं के लिए करते रहेंगे काम। ऑपरेशन सिंदूर बाढ़ और आतंकवाद पीड़ितों के परिवारों के लिए निःशुल्क आवास। एचआरडीएस इंडिया बनाएगा घर। बांडीपोरा के निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आए। लोगों के घर, स्कूल और सड़कें जलमग्न। लोग अस्थायी शेडों में रहने को मजबूर। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। अनंतनाग से पहलगाम के लिए बस सेवा का विधायक अल्ताफ कालू ने उद्घाटन किया। इस मौके पर कहा कि इस सेवा से न केवल स्थानीय यात्रियों को लाभ होगा, बल्कि साल भर पहलगाम आने वाले पर्यटकों को भी मदद मिलेगी।
कुलगांव विधायक मोहम्मद यूसुफ तारीगामी ने अधिकारियों के साथ बैठक की बाढ़ के हालातों पर समीक्षा, प्रशासन से समय पर मुआवजा और पुनर्वास सुनिश्चित करने को पर जोर। कृष्णा के हर्षडबर गांव में रहने वाले युवक ने ट्रैक्टर डिजाइन तैयार किया, बीजेपी नेता रिंकू चौधरी ने युवक को सम्मानित किया। जम्मू फल मंडी के व्यापारियों ने रेलवे के फैसले का स्वागत किया, फल उत्पादकों के लिए कश्मीर से पार्सल ट्रेन शुरू करने वाले फैसले का स्वागत किया गया।